हेलो एवरीवन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हो रही है सुबह तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये सब अपना अपना जो सुबह काम होता है, सब लोग तैयार हो रहे हैं और मैं नहा कर आ चुकी हूँ और पापा अपनी नहाने की तैयारी कर रहे हैं, पर उससे पहले शेव कर रहे हैं। और वर्तिका नहाने जाएगी तो उसने अभी कपड़े निकाल के रख दिए हैं, फिलहाल खेल रही है। अब पापा आज ज़्यादा हिला रहे हैं क्योंकि पापा को वीडियोस बनाना इतना पसंद नहीं है, पर जब बन रही होती है तो मना भी नहीं करते हैं। इस बात पे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे को किसी चीज़ में नहीं डांटते हैं। और फिलहाल ये लोग खेल रहे हैं अभी, पर भाग भाग के खेला है। पर शायद अभी नहीं नहाएगा तो उसके कपड़े नहीं निकाले हैं, बाकी सबने अपने अपने कपड़े निकाल दिए। और यहाँ हो रही है खाद की चोरी। पापा खाद चुरा रहे हैं पेड़ों में लगाने के लिए। जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो नर्सरी से हम लोग पेड़ लेकर के आए थे, उसी के लिए खाद पापा चुरा रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, चुरा नहीं रहे हैं, मजाक था वो तो पापा खाद ले रहे हैं। और ये देखिए, ये वही प्लांट है छोटू सा, और अब सब बो रहे हैं। और ये रही खाद, और अब पेड़ भी ले आए हैं, खाद भी ले आए हैं, पर लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा पेड़ कहाँ कहाँ बोए। तो सब लोग भी वही डिसाइड कर रहे हैं। वर्तिका कर रही है वीडियो शूट, क्योंकि जब हम लोग पेड़ लेने गए थे उसी टाइम पता नहीं कैसे बाबू को बुखार आ गया, तो फिर बाबू को मैं गोदी लिए हुए हूँ, तो मैं अभी इतना डिसाइड नहीं कर रही हूँ। तो मैं बाबू को लिए हुए हूँ, वर्तिका वीडियो शूट कर रही है, तो मम्मी पापा ही सोच रहे हैं। तो फिर बाद में डिसाइड करने के बाद ये जो जगह है ये हमने डिसाइड की है सारे पेड़ लगाने के लिए लाइन से। और फिलहाल पहला पेड़ हमने कड़ी पत्ते का बोया था, और फिलहाल पापा जगह खोद के और खाद डाल के उसमें पेड़ लगाने जा रहे हैं। और मेरी आवाज़ ऐसी बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो काफ़ी सर्दी जुकाम बुखार यही सब चल रहा है, तो गला बैठ सा गया है। तो बार बार जब मैं खांसी आ रही है मेरे को, तो मैं वीडियो रोक रही हूँ, फिर मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए बार बार आवाज़ चेंज हो रही है। और अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। और लीजिए, अब बनने लगा शाम का खाना। जब लाए बोए तो शाम हो गई थी, तो बन रहे हैं बैंगन। और आज शाम की ना खाने में मिलेंगे बैंगन। और देखिए, ये 2 ही बैंगन इतने बड़े हैं कि आधा आधा किलो का एक बैंगन। और ये मार्केट का बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे गांव के मतलब गार्डन में से ही तोड़ा गया है। गांव में किसी और का गार्डन था, मतलब हमारा गार्डन तो नहीं था फिलहाल, पर लेकिन हाँ, ये किसी के गार्डन में से टूट के आए हैं। और ये रहा अंगूर का पेड़। अंगूर का पेड़ हमने यहाँ पर इसलिए बोया है क्योंकि हम अपना जो गेट है ये बड़ा वाला वो डेकोरेट करेंगे, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे अपना अंगूर का पेड़ बोया है। बाकी सब पेड़ हमने वहीं लाइन से ही बोए हैं। और ये हो गया नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में सुबह का खाना बन भी गया है। और फिलहाल अभी मम्मी लगा रही हैं चौका, पर आज चौका लगाने से पहले मम्मी ने इस दीवार पे बनाई है डिज़ाइन, क्योंकि मम्मी कह रही थी सादा दीवार इतनी अच्छी नहीं लग रही है मेरे को, और मम्मी को भी ये अलग अलग करना, मतलब अलग अलग चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज़। तो मम्मी पहले वही कर रही हैं, उसके बाद चौका लगाएंगी, क्योंकि वरना चूल्हा गंदा हो जाएगा फिर से। और यहाँ हम लोग छील रहे हैं मटर, हम और पापा कोई बात करते करते, क्योंकि मटर हमारे घर में जैसी आती है हम वैसे ही छील के रख लेते हैं, क्योंकि जब भी चाहिए होती है तो छिली छिलाई मिल जाती है और काम इजी हो जाता है। तो दोपहर में जब फ्री टाइम होता है तो हम ये कर लेते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो हम पहले ही करके रख लेते हैं अपना, जिससे काम करो तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ छिल रहे हैं मटर, पता नहीं इस मटर का बेचारी का क्या होगा, डिसाइड नहीं है कि इसका क्या होगा, पर लेकिन छील रहे हैं हम लोग दोपहर में। और बाबू सो रहा है। और मम्मी कर रही हैं गेहूँ साफ़, मम्मी छत पे गेहूँ साफ़ कर रही हैं, क्योंकि वह भी परेशान नहीं करेगा और साफ़ मतलब धूप भी मिल जाएगी, सॉरी मम्मा को धूप भी मिल जाएगी, क्योंकि मम्मी अभी से धुल के आई थी इसलिए। तो मम्मी यहाँ फटक रही हैं। अब की बार हमारे धुले नहीं गए थे क्योंकि धूप इतनी अच्छी नहीं निकल रही है, मतलब अभी तो आप लोगों को लग रही होगी कि निकली भी है, पर मौसम का कुछ भी पता नहीं है। कल बिल्कुल धूप नहीं थी, 2-3 दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी, यही सोचा था कि गेहूँ धुलेंगे, पर लेकिन बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी। और आज भी आप लोगों को वीडियो में लग रहा होगा, पर लेकिन धूप इतनी अच्छी नहीं है। और ये बाकी कितने गेहूँ साफ़ कर चुकी हैं मम्मी। और ये देखिए, हमारे गार्डन में आ जाए हैं मोर। वीडियो इतनी अच्छी शूट नहीं हो पाई है, पर लेकिन जैसी भी हुई है शूट कर ली मैंने। तो ये आए हैं मोर, और मैं
मैं पास से वीडियो बनाने की सोच रही थी, पर लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गई तो वो भाग गए। और जूम करके इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसका कैमरा वीडियो बनाते बनाते बहुत बेकार हो गया है, मतलब फटने से लगते हैं जो पिक्चर्स होती हैं, तो वो इतनी क्लियर नहीं आती है। तो मैंने सोचा उससे अच्छी ना ही बने, वही ज़्यादा बेस्ट है। और पापा लगा रहे थे पानी, और वही दोपहर का टाइम। और पर्व अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ मेहंदी आंटी के, क्योंकि इनकी एनिवर्सरी है तो इन्होंने बोला था मेहंदी लगा देना। फ़िलहाल आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि आप लोगों के साथ तो मैं सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। मेरी मेहंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर जैसी भी आती है लगा देती हूँ, कोई भी लगवाए। कौन से कंपटीशन है या कुछ है, पार्लर में भी नहीं लगा रही, तो जैसी आती है वैसी मैंने लगा दी। उनको तो यही अच्छी लग रही थी। मैंने कहा इतनी बेकार मेहंदी को भी कोई अच्छा बोल सकता है, पता नहीं। और आज शाम के खाने में बनेंगी मशरूम। तो देखिए यही अभी लग रही है दोपहर में मेहंदी। जब तक पापा पानी लगा रहे थे अपना, तब तक ये आंटी आ गई थी। मुझे भी पता नहीं था ये आ जाएंगी, तो मैं घूम रही थी। हाँ, मैं घर पे गई हुई थी, तो फिर मेरे को वर्तिका बुला के लेके आई। आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती मेरी। और यहाँ मम्मी धुल रही हैं बर्तन, और पर कह रहा है मम्मा खाना ही नहीं है, खाऊं कहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने चूल्हे से उठा के रख दिया है सारा खाना, मतलब कमरे में। तो पर्व कह रहा था मम्मी यहाँ खाना ही नहीं है, तो मैं खाऊं क्या, तो मैं दुकानी की तो चीज़ खाऊंगा। तो मम्मी उसको यही समझा रही हैं कि खाना अंदर है, पर लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसकी खाना खाने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए तो वो ये कह रहा था कि खाना नहीं है, मैं दुकानी की तो चीज़ खाऊंगा, तो इसलिए। और फिलहाल तो मम्मी धुल रही हैं बर्तन। घर पे आसानी हो जाती थी क्योंकि सिंक थी, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती थी। बस में पानी की टेंशन होती थी, टैंक भरा है या नहीं भरा है। कभी कभी नहीं भी भरते थे तो तब डांट लगती थी, और अब जब नल नहीं चलाते हैं तो डांट लगती है। और ये आ गई वर्तिका की फ्रेंड्स। और यहाँ पे शोर बहुत था कि ट्रैक्टर आ गया था। ये सब लोग आप लोगों को गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक्टर आ गया था, तो शोर काफ़ी था, तो इसलिए मैंने वहाँ का वॉइस ओवर कर दिया। तो अब फिर से इन लोगों का खेल स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को तो पता ही है कितना खेलते हैं ये लोग। और देखिए आज खेल रहे हैं डांस वाला, पता नहीं किस सॉन्ग पे डांस कर रही है, पर लेकिन इतना पता है कि डांस कर रही है। और इतना हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। किसी भी चीज़ से खेले इसको कोई मतलब ही नहीं है, बस आती है खाती है और फिर खेलने लगती है, और अपनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई और खेलना ही अब ये कर रही है। और पर्व भी इसके साथ लगा रहता है, तो और भी मम्मी कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि वरना अगर वो नहीं खेलता है तो बहुत परेशान करता है मम्मी को। और अभी इन लोगों का चल रहा है डांस, और इन तीनों में से एक जज बना हुआ है। तो अभी वर्तिका डांस कर रही है और जज बताएगा कौन जीता कौन हारा। और यहाँ सब लोग तापने बैठ गए। मम्मी ने चूल्हा जलाया, बाद में था, सब तापने बैठ गए कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। और ठंड बहुत है तब भी वर्तिका ने स्वेटर नहीं पहन रखा है, तो मम्मी इस बात पे इसको बहुत डांट रही हैं। और देखिए आप लोग देखिए, चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जला है, तापने ऐसे बैठ गए हैं जैसे कि जाने क्या है। कितनी अच्छी आग जल रही है। गांव में तो वैसे भी आग सब लोग जला ही लेते हैं, जिसका चूल्हा जलता है वो भी और जिसका चूल्हा नहीं जलता है वो भी। और देखिए अब वो लोग हटे, जब आग अच्छी जलने लगी तो वो लोग हटे, और बाकी सब लोग आ गए, मतलब पापा और दीदी, ये लोग बड़े, बाकी तो फैमिली है ही। और पापा कह रहे थे मुझे भी जगह दो तापने के लिए, तो मैं उधर हो गई दीवार की तरफ। अब बाबू हटा रहा है उसको, और वर्तिका को फिर फ़ोन भी मिल गया है, तो वर्तिका फ़ोन के आगे तो कुछ भी नहीं करती, वो अपना खेलना तक भूल जाती है।
तो यहाँ हम लोग ताप रहे हैं सब लोग मिलके। मुझे तो भाई बहुत ठंड लगती है, वर्तिका को बाबू को सबसे कम ठंड लगती है और पापा और मम्मी को लिमिटेड ठंड लगती है, पर लेकिन मुझे तो बहुत लगती है और अनलिमिटेड मैं कपड़े भी पहनती हूँ। और इस रूम में पर्व ने कुछ गिरा दिया था तो मम्मी उसी को क्लीन कर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर और पापा की मस्ती चल रही है दोपहर में। सॉरी मस्ती नहीं, पैर छू रहा था तो इसलिए इतना शर्मा रहा है और अब पैर छू रहा है मम्मी के। ये देखिए, अब तो कहो कि हमारे पैर छू दो तो सबके पैर छू देता है, नानी घर जाता है तब भी सबके पैर छू देता है। और अभी मम्मी और पापा के छू रहा था। और आज हम लोग गए थे नानी के घर पे तो वहीं से मिला है हम लोगों को पटाबेलन बाबू को खेलने के लिए, पर बाबू बाद में खेलेगा, हमारी वर्तिका पहले खेलेगी, उसको खेल खेल के ख़राब कर देगी। और फिलहाल पर्व तो खाने लगा ये कि नानी वैष्णो देवी गई थी तो वहाँ का प्रसाद और ये सब लेने ही हम लोग गए थे, तो पर्व वही खाने लगा प्रसाद। और बाबू ने अखरोट तो बहुत ही मन से खाए, और पर लेकिन जब निखर मतलब वो ले आओ गिद्दी ऊपर का वो नहीं लेकर आओ, जो मतलब पूरे अखरोट होते हैं, अंदर की केवल गिद्दी गिद्दी लेके आओ तो पर्व नहीं खाता है, पूरा अखरोट होगा तभी ही खाएगा, उसको खाने से ज़्यादा तोड़ने में मज़ा आता है। तो आज हम लोग गए थे नानी के घर पे नानी से अपना प्रसाद लेने। तो चलिए यहीं पे करते हैं वीडियो का डी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।